बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं नई वीडियो की तरफ। आज का हमारा लेक्चर 11 है और इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स फॉर वेरिएबल सच एज इंट एंड फ्लोट, पॉइंटर्स इन फंक्शंस, रिकर्जन। ठीक हो गया। पॉइंटर हमारे पास वेरिएबल होते हैं, बट वो वेरिएबल जो पॉइंट करते हैं किसी और वेरिएबल के एड्रेस को, जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को हमारे पास पॉइंट करते हैं, उसे हम पॉइंटर्स कहते हैं इन सी लैंग्वेज। जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं मेन से फंक्शन की तरफ, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है कि passed by default passed by value, that mean if the function does any change to that variable, अगर हमारे पास फंक्शन उस वेरिएबल में कोई चेंज ले आता है तो ये मेन में इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बट अगर हम यूज़ करें पास बाय रेफरेंस, हम इसको करे तो फिर ये चेंज करेगा वैल्यू को मेन में। ठीक हो गया, था ऑब्जेक्टिव। अच्छा, चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं और एंड ऑलवेज पास द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, और हम वेरिएबल की वैल्यू को पास कर दें, सच फंक्शन कॉल्स आर कॉल्स बाय वैल्यू, इसे हम कॉल्स बाय वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को कॉल करने से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पास करते हैं। द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू आर शोन बिलो, ये एग्जांपल है इसका। ठीक हो गया। सम इज इक्वल टू कैल सम ए बी सी, जिस तरह हमने पहले भी एक उसमें किया था, प्रोग्राम बनाया हुआ था। वेरिएबल हमारे पास स्टोर होता है कहीं ना कहीं मेमोरी में, तो हम वेरिएबल की वैल्यू पास करने की बजाय हम उसकी लोकेशन को पास कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो वेरिएबल होता है उसकी लोकेशन को हम पास करते हैं कॉल बाय रेफरेंस से। ठीक हो गया। जैसे ये आई हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। वैल्यू ऑफ लोकेशन, उसमें हमारे पास ये वैल्यू है और लोकेशन नंबर हमारे पास ये है। ठीक हो गया। तो जब मैन अच्छा, ये मैन है, एंड आई इज़ इक्वल टू 3 हमने डिक्लेयर किया है, आई की वैल्यू हमने दी हुई है 3। अच्छा, प्रिंट एड्रेस ऑफ आई इज़ इक्वल टू मॉडुलस आई। ठीक हो गया। एंड आई हमारे पास ये क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस ऑफ आई इज़ इक्वल टू मॉडुलस आई, हम उसके लिए यूज़ करेंगे और एंड आई लगा देंगे। ठीक है। तो एड्रेस ऑफ आई हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू मॉडुलस यू, यू हम यूज़ करेंगे मॉडुलस यू। तो हमारे पास ये एड्रेस लोकेशन के लिए हम मॉडुलस यू यूज़ करेंगे तो उसकी लोकेशन आ जाएगी एंड आई। ठीक हो गया। प्रिंट वैल्यू ऑफ आई इज़ इक्वल टू परसेंट डी हो गया। तो परसेंट डी इंटू आई, तो ये हमारे पास वैल्यू पुट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड नहीं लगाया और यहाँ पर परसेंट डी लिखा हुआ है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर में क्या होता है, द अदर पॉइंटर ऑपरेटर वेरिएबल इन सी इज स्टेरिक कॉल्ड वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। अच्छा, स्टेरिक जब हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा कि हमारे पास जो वैल्यू स्टोर की गई होगी इन पर्टिकुलर एड्रेस, उसे हाँ, ये हमारे पास वो वैल्यू देगा। इसे हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। स्टेरिक को पॉइंटर ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। देखिए, वही प्रोग्राम है। आई को हमने की वैल्यू 3 डिक्लेयर की है। ठीक हो गया। एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल परसेंट आई है, ठीक है, एंड आई, तो हमारे पास एड्रेस देगा। ठीक हो गया। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ हमें वैल्यू देगा। ठीक हो गया। थर्ड में हमें वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू परसेंट डी स्टेरिक, और इनटू ब्रैकेट में हमने एंड आई लिख लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू देगा।
पहले वाले की तरह ही है, देखिए एंड आई ही लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट से पहले हमने स्टेरिक लगाया हुआ है, तो तभी ये हमारे पास वैल्यू शो करेगा। ठीक हो गया। जो एंड आई है गिव्स अस द एड्रेस ऑफ, ये हमें वेरिएबल का एड्रेस बताएगा। दिस एड्रेस कैन बी कलेक्टेड इन अ वेरिएबल बाय सेइंग j इज इक्वल टू एंड आई। तो j इज इक्वल टू एंड आई हमने रखा हुआ है, तो इसका मतलब j की वैल्यू क्या आएगी, आई का जो एड्रेस होगा, लोकेशन, वो हमारे पास j की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, वी कांट यूज़ जे इन ए प्रोग्राम विदाउट डिक्लेयरिंग इट। अच्छा, यह तो सिंपल सी बात है, हम ने जब तक डिक्लेयर नहीं किया होगा किसी वेरिएबल को, था हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। जे इज़ अ वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई, इट इज़ डिक्लेयर्ड एज एंड जे। अच्छा, एंड स्टेरिक जे पॉइंटर, हाँ स्टेरिक जे हम लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या करेगा कि कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई, ये हमें आई का एड्रेस शो करेगा, तो इसलिए हम पॉइंटर्स यूज़ करेंगे स्टेरिक। ठीक हो गया। स्टेरिक हमारे पास क्या है कि वैल्यू एट एड्रेस है, वैल्यू एट एड्रेस, दस इंट स्टेरिक जे हमारे पास क्या है, वुड मीन द वैल्यू एट द एड्रेस कंटेंट इन जे इज एन इंट। अच्छा, हियर इज अ प्रोग्राम टू demonstrate the relationships we have been discussing। अच्छा, आई इज इक्वल टू 3 है, वही वैल्यू दी हुई है, एंड स्टेरिक जे हमने लगाया हुआ है, जे इज इक्वल टू एंड आई है। अच्छा, एड्रेस ऑफ आई क्या है, ये एंड लिखा हुआ है, तो ये हमें एड्रेस शो करेगा। एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू मॉडुलस यू इंटू जे, जे में हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू मॉडुलस यू लिखा हुआ है और जे लिखा हुआ है। जे हमारे पास क्या है, एंड आई है, जे हमारे पास एंड आई है, तो ये हमारे पास दोबारा वही आई की लोकेशन सेंड करेगा। ठीक हो गया। एड्रेस ऑफ जे इज इक्वल टू मॉडुलस यू एंड जे है, एंड जे का मतलब क्या हो गया कि एंड जे, जे का लोकेशन जो होगा वो हमें देगा। जे का लोकेशन ये रहा, वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू मॉडुलस यू इंटू जे, जे हमारे पास क्या है, एंड आई है, एंड आई की लोकेशन क्या है, ये वाली है, तो वो आई की लोकेशन हमें दे दी। ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू मॉडुलस डी ए, ठीक हो गया, इंटू आई, आई की क्या वैल्यू है, 3 है, तो हमें दे दी। ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू परसेंट डी है, स्टेरिक एंड आई है, तो इसका मतलब हमें ये स्टेरिक एंड आई जो वैल्यू है इस एड्रेस पर आई की, तो वो वाली वैल्यू हमें देगा, तो 3 है। अच्छा, स्टेरिक जे, हमने स्टेरिक जे लिया था, स्टेरिक जे पॉइंटर स्टेरिक जे लिया था। ठीक हो गया। जे की वैल्यू एंड आई है, एंड आई की वैल्यू ये रही, और तो ये इस लोकेशन पर जो वैल्यू हमें दी गई होगी इस लोकेशन पर। ठीक हो गया। एंड स्टेरिक जे लिखा हुआ है, तो स्टेरिक जे में कौन सी वैल्यू सेव है, एंड आई, जे में एंड आई की लोकेशन है, एंड आई की लोकेशन पर जो वैल्यू होगी वो हमें देगी, तो इस लोकेशन पे हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू 3 है, 3 है, आई वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 दे दिया। ठीक हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड। पॉइंटर, अच्छा वी नो, अच्छा वी नो इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हमारे पास जो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस हमें बताता है, इस वेरिएबल का अपना भी अनदर पॉइंटर हो सकता है। दस वी नो, अच्छा ये इनडायरेक्ट डायरेक्शन ऑपरेटर हो गया। स्टेरिक, स्टेरिक हमारे पास पॉइंटर ऑपरेटर अवेलेबल इन सी का। अच्छा, वैल्यू ऑफ एड्रेस बताता है। ठीक हो गया, ये एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर स्टेरिक में क्या करता है, ये भी उसी तरह के है सेम। देखिए हमारे पास आई में ये वैल्यू है, ठीक हो गया, और ये आई की लोकेशन है। जे में हमारे पास क्या आएगा,
आई जे में जे हमने इक्वल टू रखा था एंड आई, सो जे में हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, लोकेशन आ गया। एंड मतलब लोकेशन, एंड आई लोकेशन। के में एंड जे की लोकेशन आ गई, जे में हमारे पास आई की लोकेशन पड़ा हुआ है, सो के में हमारे पास जे का लोकेशन आ गया। ठीक हो गया। और ये के का ये फंक्शन कॉलिंग जो हम नॉर्मल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। स्वैप वाई देखिए यहाँ पर स्वैपिंग हो गई। अच्छा, फंक्शन कॉल विद पॉइंटर्स के साथ हम करेंगे तो ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू, ये हो गया स्वैप आर एंड ए एंड बी। ए की लोकेशन पे जो वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी, बी की लोकेशन पे हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होगी। ठीक हो गया। तो ए बी और स्टेरिक एक्स के साथ हम कॉल करते हैं उसकी वैल्यू जो एंड ए के लोकेशन पे हमारे पास जो वैल्यू होगी, स्टेरिक वाई पर हमारे पास बी की लोकेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आउटपुट आ गई। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पर फ्लोट एरिया पेरीमीटर। ठीक हो गया, एंटर कर लिए हमने रेडियस, फिर एंटर कर लिए एरिया, और उसके बाद अच्छा एंड रेडियस कैन एफ इनपुट ले लिया हमने। अच्छा, रेडियस एंड एरिया एंड पेरीमीटर, इन दोनों एंड एरिया एंड पेरीमीटर की जो वैल्यूज होगी, तो प्रिंट एफ एरिया हमने प्रिंट कर लिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर भी कर लिए, स्टेरिक ए स्टेरिक पी। ठीक हो गया, एरिया की और पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये फार्मूला है, और ये हमारे पास आउटपुट इसकी ये आएगी, इंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल 5, एरिया ये आएगा, पैरामीटर हमारे पास ये आए। ये क्वेश्चन है नंबर 1 है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तक के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, ये वाला मैं एक दफ़ा दोबारा करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, स्टेरिक में हमारे पास ये ऑपरेटर है। ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस हमारे पास बताता है। ठीक हो गया, इन डायरेक्शन ऑपरेटर बी इसे कहते हैं। एंड मॉडुलस यू हम यूज़ करते हैं उसके लिए, मॉडुलस यू एंड आई के लोकेशन पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आएगी। पॉइंटर्स के लिए हमने मॉडुलस यू यहाँ पर यूज़ किया हुआ था। अच्छा, मॉडुलस डी पर हमारे पास ये वैल्यू देगी। ठीक हो गया, आई में हमारे पास 3 सेव था, स्टोर था वैल्यू। ठीक हो गया, तो वैल्यू ऑफ आई 3 आ गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ जे हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ जे हमारे पास है एंड आई, सो हमारे पास आई की लोकेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैं दोबारा से करता हूँ कि आई इज़ इक्वल टू 3 है एंड स्टेरिक जे है, और जे इज़ इक्वल टू एंड आई है। ठीक हो गया, तो प्रिंट हमारे पास आई इज़ इक्वल टू मॉडुलस यू एंड आई प्रिंट करना है। एंड आई हमारे पास क्या है, आई का लोकेशन है, तो आ गया। उसके बाद हमारे पास जे है, जे हमारे पास इक्वल है आई का लोकेशन, तो वो दोबारा आ गया। एंड जे है, जे हमारे पास क्या है, जे एंड जे, जे की लोकेशन क्या है, हमारे पास जे का लोकेशन आ जाएगा। एंड जे हम लिखेंगे तो जे का लोकेशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम स्टेरिक, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ जे इज़ इक्वल टू जे, जे हमारे पास क्या है, आई का लोकेशन है, तो वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, वैल्यू ऑफ आई इज़ इक्वल टू परसेंट इंटू आई, आई में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आ जाएगी ये, हाँ। अच्छा, स्टेरिक इंटू आई एंड आई हमारे पास आई का लोकेशन है, लेकिन स्टेरिक से क्या होगा, पॉइंटर से कि आई के लोकेशन पे जो वैल्यू हमारे पास पड़ी होगी तो वो वैल्यू हमें देगा। ठीक हो गया। अब स्टेरिक जे हमारे पास क्या है कि जे की लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी, तो जे की लोकेशन पर स्टेरिक जे है, पॉइंटर जे, स्टेरिक जे इंट ये रहा जे, जे की लोकेशन पे हमारे पास आई का लोकेशन पड़ा हुआ है, और आई के लोकेशन पे हमारे पास आई की वैल्यू 3 पड़ी हुई है, तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये वाला एग्जांपल आप ख़ुद देख लीजिए।
ये बहुत सिंपल है, उस सेम टू सेम वही चीज़ है ये भी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।